भगवते वासुदेवाय नमो नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमो एकुंदेदु शारदावलाय शुभस्विताय मीनांबरदंडितकराय श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचु शंकरी सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चितंकरम श्री परमात्मनम श्री परम। जय हिंद, जय भारत। का स्वागत है। मैं अपने इस आप लोग से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, जीवन के साथ, पर्यावरण के साथ हम लोग थे, हैं और मानवता के साथ हम लोग थे, हैं और रहेंगे। हम रहे या ना रहे, पृथ्वी रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे, सूर्य रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे, चंद्रमा रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे, समुद्र रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। जो सत्य है वही सनातन है, सनातन जो है वही धर्म है। धर्म की जय जब तक नहीं होगा तब तक अधर्म का नाश नहीं होगा। अधर्म का नाश नहीं होगा तो प्राणियों में सद्भावना नहीं आएगी। प्राणियों में सद्भावना नहीं आएगा तो विश्व का कल्याण संभव नहीं है। इसीलिए धर्म की जय करें, अधर्म का नाश करें, प्राणियों में सद्भावना लें, विश्व का कल्याण करें। हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम लोग शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक 10, 11, 12 को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। मायाध्यक्षेण प्रकृता गुंग श्रूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगादुपरिवर्तिते। अर्थात, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारी चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। अजान्यति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भव जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अर्थात, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मोह कर्माणो मोह ज्ञान विचेष्यः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतं मोहिनी श्रिया मोध्यासां मोध कर्माणो मोध ज्ञानाचिते विचेतसः गुं राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिता गुं। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनकी सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का ये 10 से लेके 12 तक दोहा पूर्ण हुआ। आप सबों को सत सत नमन। जय श्री राम, जय श्री राम।